हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स रन बाय आशु सर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है अपना मोशन इन वन डायमेंशन से, ठीक है। और टॉपिक अपना एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए आप इस एग्जाम्पल समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कार ए ओरिजिन से कार ए x1 पोजीशन पे t1 टाइम लिया। ये कार T2 टाइम बाद इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे गेन कर ली, यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पे x2, टाइम कितना लिया है T2। तो अपनों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है, नाम है अपना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, इनिशियल ये x1, बाद में कितना चला x2। तो पूरा x2 में से x1 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या जाएगा, ये वाला x2 माइनस x1। तो अपना टोटल जो डिस्प्लेसमेंट चला वो x2 माइनस x1, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट चला x2 माइनस x1 डिवाइड टाइम कितना लगा, इस पूरे टाइम T2 में से ये वाला टाइम माइनस कर दें तो ये वाला बीच वाला टाइम आ जाएगा डिफरेंस। तो आपका T2 माइनस T1। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, VAB से। तो VAB का फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 डिवाइड में T2 माइनस T1। ठीक है, इसको और कैसे लिखते हैं, VAB को लिखने का तरीका होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में चेंज इन टाइम। ये इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं चेंज इन टाइम। तो बच्चों आपने देखा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब आपको जो कंडीशन थी वो आपको ऑब्जर्वेबल थी, यानी आपको ऑब्जर्व हो रही है। किसी ने कह दिया आपसे कि अभी आप 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आए और आपको टाइम जो लगा 10 मिनट से 20 सेकंड लगा। तो 5 किलोमीटर से जब 10 किलोमीटर गए, आप बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस गए, यानी कि 5 किलोमीटर आप चले और टाइम भी आप बता सकते हैं 10 मिनट गए, यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड की तरफ गए तो यानी 10 सेकंड गए। तो यानी क्वांटिटी जो है वो आपकी ऑब्जर्वेबल है, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वांटिटी को। आइए अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी क्षण पर। एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप अपने हाईवे पे निकले कार से और कार आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे आपका फोन आया पापा का, बेटा कितने पे गाड़ी चल रही है, आपने फोन लगाया कि पापा 54 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो आपने इंस्टेंटेनियसली बताया, यानी बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट पे, जो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ से कार यहाँ से यहाँ तक आ रही थी तो डिफरेंस ज्यादा था। यहाँ पे क्या है, कार ए जो है कितना डिस्प्लेसमेंट चला dx, यानी बहुत ही छोटा। ये दिखाई दे रहा है आपको इतना बड़ा, एक्चुअली इतना बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा। dx फॉर dt टाइम, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, VINS। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो आपका क्या होगा, dx अपॉन dt। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा टाइम। यहाँ पे क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में छोटा टाइम। तो इसी को क्या बोलते हैं, v इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा डेल्टा होता है थोड़ा बड़ा चेंज, डी होता है स्मॉल चेंज होता है। तो डेल्टा को हटा के डी लगा दो, डेल्टा को हटा के डी लगा दो। इसका दूसरा तरीका भी होता है, सेकेंड मेथड समझने का, फिर से समझें। v इंस्टेंटेनियस जो है आपका, उसको आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ समझे आप, इंस्टेंटेनियस मतलब आपने डेल्टा 0, मतलब आप टाइम का जो है आपका 0.00 सेकंड में आपने देखा डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत ही छोटा है। तो ये डेल्टा जो है, डेल्टा चेंज इनटू स्मॉल डी। तो v इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो आपका बन जाएगा dx अपॉन dt। चाहे आप ऐसे समझ लें चाहे आप ऐसे समझ लें। एवरेज आएगा बड़ा चेंज, इंस्टेंटेनियस आएगा तो छोटा चेंज। ठीक है, अब इसकी बात अपने देखते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है,
आइए बच्चों, अब अपने समझते हैं एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अपने एक एग्जाम्पल फिर से मैं आपके सामने वही एग्जाम्पल है। एवरेज एक्सेलरेशन किस रिप्रेजेंट करते हैं? कैप ए बी। ठीक है, मानो t1 समय पे v1 स्पीड थी, t2 समय पे v2 स्पीड थी, यानी जो टाइम इंटरवल है इनका, जो चेंज जो हुआ है स्पीड का, वो टाइम इंटरवल है t2 माइनस का t। स्पीड जब चेंज हुई है तो उनका टाइम इंटरवल है t2 माइनस का t1। तो एक्सेलरेशन जब भी बढ़ा जाए, एक्सेलरेशन जब भी बढ़ा जाए, आपसे चेंज का मतलब है एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? आप लिखें कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ए बी। चेंज इन वेलोसिटी पहले थी v1, बाद में कितनी होगी v2, बाद वाली कौन सी है v2। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस का v2। टाइम कितना लगा इनका डिफरेंस? t2 माइनस का t। तो एवरेज एक्सेलरेशन को आप डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब आइए आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, आपकी जो स्पीड में चेंज आया बहुत ही कम आया हुआ। आप मान लो कोई गाड़ी लेके जा रहे थे 20 मीटर पर सेकंड, तो आपने हल्का सा बिल्कुल 0.1 सेकंड देखा, तो आपने स्पीड जो बढ़ी होगी वो 20 से कितनी बढ़ गई? मान लो 20.4, हल्की सी बढ़ी एकदम, तो वो हो गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सॉरी, इधर वेलोसिटी लिखा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो एवरेज के लिए आता है चेंज इंस्टेंटेनियस, यानी इसका फॉर्मूला AINST, इंस्टेंटेनियस। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में स्मॉल चेंज इन टाइम, ये आपको होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के और भी होता है वैरायटी फार्मूला। ये आपको जब लिखना है, ये फार्मूला जब लिखना है, ये जब लिखना है कि वेलोसिटी इज गिवन, अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम के टर्म में। एग्जाम्पल जैसे v इक्वल टू आपके पास 2t² प्लस का 3t प्लस का 5, यानी कि आप देखें वेलोसिटी के सामने क्या है? t के टर्म, वेलोसिटी के सामने t के टर्म। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt। सेकंड फार्मूला, ये आपका फार्मूला 1 हो गया। सेकंड फार्मूला, ये आपका जो हो गया फार्मूला नंबर 1 हो गया। अब सेकंड फार्मूला आप समझे, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था वो था आपका dv अपॉन dt। आपने क्या करा? ऊपर x से और नीचे x से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपने dx dx पुट कर दिया। अब इसको चेंज करा दो, dv को इधर ले जाओ और dx को इधर ले आओ, यानी a इक्वल टू जो हो गया वो आपका हो गया dx अपॉन dt। आपने क्या करा? dx को dv की जगह और dv dx की जगह इंटू dv अपॉन dx। अब फिर से आप देखिए dx अपॉन dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो a इक्वल टू जो हो गया आपका वो हो गया v dv अपॉन dx। तो ये आपका हो गया सेकंड फॉर्मूला। आप इधर लिख भी दें कि v इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारे पास dx अपॉन dt। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया v dv अपॉन dx, यानी ये आपका फॉर्मूला जो वैलिड है, ये आपका जो वैलिड है वो है वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म ऑफ x। एग्जाम्पल समझे, जैसे v इक्वल टू आपको दे दे x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो वेलोसिटी के सामने देखो फंक्शन क्या है? x का। फंक्शन क्या है? x का। तो फंक्शन अगर x का होगा a इक्वल टू dv, v dv अपॉन dx लगाएंगे। अगर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ t होगा तो आपको सिंपली dv अपॉन dt, ज्यादातर आपका ये वाला यूज होता है। तो फिर से आप समझें, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आया उसमें जो टाइम लगा वो भी आपका चेंज जो है थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस की वर्ड आती है, तो यहाँ पे क्या होगा? छोटी सी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगी, चेंज तो हुआ, बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ और थोड़ा सा टाइम, तो यानी dv अपॉन dt को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो फर्स्ट फार्मूला है, इट इज वैलिड फॉर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टाइम। सेकंड फार्मूला जो है आपका, ये है आपका a इक्वल टू v dv अपॉन dx। इट इज वैलिड फॉर व्हेन वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म ऑफ x। तो आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन कवर हो गया। अब अपने देखते हैं एक क्वेश्चन।
आइए बच्चों, इस एग्जाम्पल से अपने सारे टॉपिक्स जो भी मैंने एक्सप्लेन करे थे उसको देखते हैं। आपको गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट 5t³ - 2t। फाइंड नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा आपको टाइम स्पेसिफिक देगा, एवरेज देगा तो टाइम का इंटरवल देगा, एवरेज देगा तो टाइम का इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस बोले तो फिक्स टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी पूछिए t = 1 सेकंड से t = 2 सेकंड पे। ये क्या है, t = 2 सेकंड। ठीक है, फिर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। फिर एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 1 सेकंड टू t = 2 सेकंड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके इसका आंसर सॉल्व करेंगे। आंसर जो होगा इसका, पहला आंसर जो होगा, पहला देखते हैं अपने। आपको पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी लिखें। पहले आप एक्स की वैल्यू लिख दें। एक्स इक्वल टू आपके पास 5t³ - 2t। सिर्फ आपको निकालना है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। ठीक है, d/dt ऐसे रहा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5t³ - 2t। ठीक है, तो v इक्वल टू, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा, पावर एक आगे उतरेगी, पावर क्या होगी, एक आगे उतरेगी। तो पावर जब आगे उतर जाएगी तो 5 3 जा 15 और एक पावर कम हो जाएगी, यानी 15t² - 2 बाहर ले लिया dt का 1। तो वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई आपकी 15t² - 2। ये आपकी जो इक्वेशन आ गई इंपॉर्टेंट है। फिर से समझें, v = dx/dt। d/dt ऐसी है, x वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर dy/dt को अंदर आप जब ले जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, पावर नीचे फेंकी 15t² - 2 बाहर ले लिया dt 1। तो ये आ गया टाइम। अब आपसे किस टाइम पे पूछिए, t = 0 पे। तो आप क्या करें, पुट t = 2 सेकंड इन 1 पहले में। तो v = 15 2 का स्क्वायर - 2, तो 15 कितना हो गया, ये 15 × 4 - 2 यानी कि कितना हो गया 60 - 2। वेलोसिटी आ गई आपके 58 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहला सॉल्व। अब आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। तो आप क्या करें, एक बाउंड्री लगाएं। आप कहें कि एट t1 = 1 सेकंड और एट t2 = 2 सेकंड। तो 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। एक बार आप इसमें 1 पुट करें तो आपका x1 निकल के आएगा 5 1 का क्यूब -2 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मीटर, यानी x1 की वैल्यू आ गई 3 मीटर। आप एक बार t की वैल्यू, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्योंकि, तो 2 पुट करें आप। जब 2 पुट करेंगे तो आपका ये जो x2 जो आएगा वो आएगा 5 2 का क्यूब -2 × 2। तो ये कितना हो गया आपका 40 - 4 यानी कि 36। x2 आ गया आपका 36। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, एवरेज में याद रखना, एवरेज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई फिर तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है VAB, फार्मूला था आपके पास x2 - x1 t2 - t1। डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस इन टाइम। तो डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 36 - 3, यानी ये आपका आ गया 36 - 3 और 2 - 1 यानी कि 33 मीटर पर सेकंड। फिर आपका थर्ड बोला है इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉइंट समझने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप याद रखना कभी भी, फॉर इनिशियल वेलोसिटी, कभी भी आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ दे तो आपको पुट करना है t की वैल्यू 0, पुट करना है t की वैल्यू 0। किसमें, वेलोसिटी में। वेलोसिटी कौन सा है, ये वाला। अब वो मास अब ये भी है, ये नहीं, वेलोसिटी वो देखना है हमको जो इन टर्म ऑफ टाइम होता है। तो इन टर्म ऑफ टाइम कौन सा है, पहला इक्वेशन। तो आप इसमें t की वैल्यू पुट कर दें 0, तो v = 15 और 0 का स्क्वायर -2, तो v की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकंड। यानी आपसे निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली जो बॉडी स्टार्ट हुई, जो मूव कर रही थी, वो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस थी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई -2 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0, यानी किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, यानी आंसर नंबर 4।
तो वेलोसिटी फिर से आपको कौन सा पकड़ना है, इक्वेशन नंबर 1। तो आप पकड़ें v इक्वल टू आपके पास है 15t² माइनस का 2। आपसे कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0, यानी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है v इक्वल टू 0, v की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ गया 15t² माइनस 2। तो यहाँ से 15t² माइनस 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको 0, यानी कि √2/15 सेकेंड, ये आपका आ गया टाइम। 4 पार्ट इसके सॉल्व हो गए। 5th पार्ट पे अपने पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वर्ड आया तो यानी टाइम आपका फिक्स, किस टाइम पे, एवरेज आया तो टाइम इंटरवल, क्या मैंने बता दिया। अब एक्सेलरेशन, पहले आप टाइम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टी, सिंपल, यानी 5th जो सॉल्यूशन है इसका, ये आपके आंसर चलना है। तो जो 5th आंसर जो है आपका, वो एवरेज वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt। तो यहां से आप dy/dt, v आपका कितना है, v आपको ये पुट नहीं करना है, आपको v पुट करना है इन टर्म ऑफ टाइम वाला, यानी कि 15t² माइनस 2। डिफ्रेंशिएट कर दें आप, 15 को बाहर लें, t² कितना हो जाएगा 2t माइनस 2 का 0, यानी एक्सेलरेशन आ गया 30t। किस टाइम पे पूछा है, 1 पे, तो t की वैल्यू 1 डाल दें। फिर आप रखेंगे कि पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो a इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है वो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अगर आपने ये पॉइंट नोट कर लिया हो तो ये उतार लो आप वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपका लास्ट पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6th आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, 6th है आपसे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कभी भी आया है तो आंसर होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो पहले वेलोसिटी लगा देते हैं, चेंज कितना आया। तो अपने करेंगे 2 बाउंड्री बनाई, t1 आपका 1 सेकेंड, फिर t2 आपका 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी का भी मैंने फार्मूला निकाला था इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, वो आपको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। v आपका आया था 15t² माइनस 2। एक बार t1 वैल्यू इधर पुट करें तो v1 आएगा, v1 यानी 15 1 का स्क्वायर माइनस 2, यानी v1 की वैल्यू हो गई 13। एक बार आप t2 को 2 सेकेंड पुट करें तो v2 आएगा, v2 इक्वल टू 15 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 15 इंटू 4 माइनस 2, यानी v2 जो आ गया वो आपका आ गया 58, v2 आ गया 58। वेलोसिटी डिफरेंस आ गया, टाइम डिफरेंस आ गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन रहा तो आपका ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, बोले तो v2 माइनस v1 डिवाइड में t2 माइनस t1। तो v2 कितना है आपका 58 माइनस का 13 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आ गया आपका, यानी कि 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चा भी, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो इस टाइप से अपने 6 क्वेश्चन को कवर करा। एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करी, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करी, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई वो कैलकुलेट करा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कवर करा और एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करा। एवरेज वर्ड आया है तो आप क्या करना, हमेशा पार्टीशन मानना, t1 पे देखना, t2 पे देखना क्या आ रहा है, पार्टीशन मानना, x1 देखा था x2 देखा था कितना आया था, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने मैं नीट PYQ लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप इधर स्क्रीन पे आपके, आप स्क्रीन पर रीड करें, मैं आपको पढ़ बता रहा हूँ। कह रहा था मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x = 8 प्लस का 12t माइनस का t क्यूब वेयर x इज इन मीटर, t इन टाइम, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी विल बिकम 0। यानी आपसे पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन आप रीड करें, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो आपको रिटार्डेशन बताना है। यानी जब वेलोसिटी 0 होगी तो रिटार्डेशन तो आएगा ही आएगा। क्यों, वेलोसिटी 0 कब होगी, जब आप ब्रेक मारोगे, जब ब्रेक मारते तो रिटार्डेशन आता है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए, आप गिवन है आपको, तो x इक्वल टू आपके पास 8 प्लस का 12t माइनस का t क्यूब, ये है।
आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी जब जीरो होगी तो रिटार्डेशन कितना होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो पहले बात वेलोसिटी निकालें, dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt ऐसे रहा, x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस का 12t माइनस का t क्यूब, सॉरी ये t क्यूब है। तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, 8 का कितना हो गया 0, 12 बाहर ले लिया, dt क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना है t क्यूब यानी 3t स्क्वायर, यानी वेलोसिटी आ गया आपका 12 माइनस का 3t स्क्वायर, ये आ गई वेलोसिटी। मगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी 0 हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है v इक्वल टू 0, जब v की वैल्यू 0 रखोगे 12 3t माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी आपने इसको v की जगह वैल्यू 0 पुट कर दी। तो यहाँ से 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 3 4 जा, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। अब इस t की वैल्यू एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालें, यानी आपको पता चल गया वो समय जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई। ये क्वेश्चन भी आ सकता था, पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डेशन, यानी कि a इक्वल टू होता है dv ओवर dt, तो a इक्वल टू dv ओवर dt। अब v आपको दे रखा है इन टर्म ऑफ t वाला, यानी जो वेलोसिटी है वो आपकी इन टर्म ऑफ t वाली, यानी कि इक्वेशन 1 ये इन टर्म ऑफ t वाली है, आप इसको पुट कर दें, यानी 12 माइनस का 3t स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करो 12 कितना हो गया 0 माइनस 3 ऐसे या टी स्क्वायर कितना होता है 2t, पावर आ गई 2 और एक बार कम हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया -6t, तो a इक्वल टू -6 और वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हुई है आफ्टर 2 सेकंड, तो आपको वाला 2 लगाना है, तो यानी a इक्वल टू आ गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए आप, टिक मारना, वो है। आप देखिए क्वेश्चन, 2 कार P एंड Q, आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2 कार हैं P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे P और Q कार स्टार्ट हुई एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, आपको इक्वेशन दे दी है, यानी 2 कार हैं आपको, उन कार की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है। और आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तो 2 कार हैं, एक कार आपकी P है और एक कार आपकी Q है। तो यहां से आपको x दे रखा है, इसका xp इक्वल टू 80 प्लस का bt स्क्वायर, और ये q है तो xq आपको दे रखा है ft माइनस का t स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किस टाइम पर वेलोसिटी p और q कार की सेम हो जाएंगी, तो आप आंसर देखें जरा। फॉर कार P के लिए देखें, पहले वेलोसिटी निकालें, डिस्प्लेसमेंट दिखा है वेलोसिटी निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिखा है वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो फॉर कार P के लिए वेलोसिटी dxp अपॉन dt, तो d अपॉन dt ऐसे रहा, xp कितना आपका ये वाला है, तो आप 80 प्लस का bt स्क्वायर पुट कर दें, तो vt डिफरेंशिएट कर दें, a क्या है कांस्टेंट बाहर निकाल लें, dt dt 1 हो गया, प्लस b क्या है कांस्टेंट बाहर निकाल लें, t स्क्वायर कितना हो गया 2t, तो vp जो आ गया वो आपका आ गया a प्लस का 2vt, तो आपका टाइम a प्लस का 2vt आ गया, वो वेलोसिटी p पॉइंट वो p कार के आ गई। अब q कार की देखते हैं, फॉर कार q, तो vq वेलोसिटी ऑफ कार किसकी q की, तो कैसे लिखोगे d ओवर dt x किसका q का, तो d ओवर dt एक्स क्यू कितना है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, आप लिख दें एफ टी माइनस टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू जो होगी, अब एफ क्या है कांस्टेंट उसको बाहर निकालें, फिर अंदर क्या हो जाएगा डी टी यानी 1 हो गया, माइनस का साइन, ये डी अपॉन डी टी क्या होगा अंदर जाएगा, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू हो गया एफ माइनस 2t, यानी वेलोसिटी ऑफ किसकी हुई क्यू बार की, तो बीपी आ गया वी क्यू आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि किस पॉइंट पर किस टाइम पर वेलोसिटी इक्वेट हो जाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, तो वेलोसिटी ऑफ p कितना है a प्लस का 2vt इक्वल टू ये कितना है f माइनस का 2t, इस 2t को इधर ले जाओ, तो 2vt प्लस का 2t इक्वल टू कितना हो गया f माइनस का a, तो यहाँ से आप 2t को कॉमन ले लें, तो आपका जो बचेगा ये t है आपका, तो 2t कॉमन ले लिया, आपका बचा b प्लस का 1 इक्वल टू f माइनस a,
तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एफ माइनस का ए डिवाइड बाई ट्वाइस बी प्लस का 1। आप ऑप्शन देखें, टिक मारें, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर देखें। आपसे अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, आपसे कह दिया द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको टी इक्वल टू √x+3। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, यानी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन आप रीड करिए, चाहे पोस्ट करके आप पढ़िए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको, और ये सारे क्वेश्चन आपके नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है आपके पास टी इक्वल टू √x+3। करेक्ट, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या रूट कभी भी इस टाइप से आया है तो आप x को एक साइड में लाओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √x इक्वल टू t-3, ठीक है। √x को ऐसे होगा, 3 को इधर ले आए तो t-3, तो इसको आपको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप स्क्वायरिंग करें, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो आपका t-3 का होल स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर कर लें तो x इक्वल टू पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो x इक्वल टू आपके पास आया t² माइनस 60 प्लस का 9, यानी ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अभी तक डिस्प्लेसमेंट जो दे रखे थे वो इजी दे रखे थे, अब की उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करवा लिया। अब आप वेलोसिटी निकालो, उसको 0 कर दो। अब पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी निकालोगे आप क्या करोगे dx/dt, d/dt ऐसे है, x कितना है t² माइनस 60 प्लस का 9। अब d/dt को अंदर की तरफ फेंकें, जब अंदर की तरफ फेंकोगे तो d/dt किसके पास t² के पास, फिर d/dt किसके पास 60 के पास, फिर d/dt किसके पास 9 के पास। तो v इक्वल टू इसका कितना हो गया 2t माइनस 6 बाहर ले लिया, 6 बाहर लेने के बाद dt कितना हो गया 1 और कांस्टेंट का 0, तो वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 2t माइनस का 6। तो आपसे पूछ रहे हैं जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रखा है, और क्वेश्चन में क्या रखा है वेलोसिटी 0 रख दो। अब वेलोसिटी 0 आप ऐसा पुट करना है आपको v इक्वल टू 0 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, 2 सॉरी 1 तो मान चुके 2 मानो। तो यहाँ पे आप पुट करें 0, तो 0 इक्वल टू 2t माइनस 6, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी 0 हो गई यानी बॉडी रुक गई होगी, तो कुछ चल भी गया होगा, तो इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों, इक्वेशन नंबर 1 तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो x इक्वल टू ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस का 9, यानी कि 9 माइनस 18 प्लस का 9, यानी 18 माइनस 18, तो यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। आप ऑप्शन देखें क्वेश्चन में, टिक मारें। ये आपके सारे नीट PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करने की बोलें, और जो भी आपको कमी आ रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अगला लेक्चर जो होगा वो अपना अगला जो लेक्चर अपने कवर करेंगे, अभी अपनों ने क्या करा था, अभी अपनों ने जो करा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था। यानी अभी अपने गए थे कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, तो अपने कहाँ बढ़ गए वेलोसिटी पे, फिर आगे कहाँ बढ़ गए एक्सेलरेशन पे, यानी अपने ऐसे गए थे, डिफरेंशिएशन हो गया था। क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ, तो अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होगा, ये अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपना होगा जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आएंगे, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएंगे। तो अभी अपने फॉरवर्ड जर्नी कवर करी थी, ठीक है। इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।